नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि होली के रंगों की तैयारी आरंभ हो चुकी है। क्या आप एक बात जानते हैं कि दिवाली की तरह ही होली पर भी कुछ छोटे छोटे उपाय किए जाते हैं जिसके द्वारा आप माता लक्ष्मी को अपने घर में बुलाते हैं। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कुछ ऐसी सामग्री लाई जाती है जिस सामग्री के द्वारा आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि, आरोग्य, सफलता, धन, वैभव, ऐश्वर्य और सौभाग्य, इन सब की प्राप्ति आपको स्वतः ही हो जाती है। दोस्तों, दिवाली की तरह होली का त्योहार भी बेहद ही पवित्र होता है। जिस प्रकार हम दिवाली को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं, उसी प्रकार हम होली पर भी अपने आपसी मतभेद भुला देते हैं और सभी से प्यार से मिलते हैं। देखिए दोस्तों, होली के समय कुछ ऐसी सामग्री है जिसे कि होली से पूर्व ही आपको अपने घर में जरूर लेकर आना चाहिए और आपको इसकी पूजा पाठ करके, इसको जागृत करके अपने पास रखना चाहिए, जिससे कि आपको अनेकों लाभ मिलेंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी प्रार्थना है कि यदि आपको दी गई ये जानकारी पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हम जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लेके आखिर तक जरूर देखिए। यदि आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मैं आपको हमेशा यही बोलती हूँ कि अधूरा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है। और दोस्तों, ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। ज्ञान तो आपको जहाँ से जितना मिल जाए आपको वो ग्रहण कर लेना चाहिए, क्योंकि ज्ञान हमेशा आपको फायदा पहुंचाता है। हो सकता है आज ये आपको बात समझ में नहीं आ रही हो, अभी यदि ये बात आपको ज्ञानवर्धक नहीं लग रही हो, लेकिन फ्यूचर में आपको ये चीजें जरूर समझ में आएंगी। तो दोस्तों, होली पर आपको सर्वप्रथम तो गेहूं की बाली अपने घर में जरूर लेकर आनी चाहिए। देखिए दोस्तों, होली के आसपास में गेहूं की फसल पूरी तरह से पकने लगती है, तो इसीलिए होली माता को गेहूं की फसल सर्वप्रथम भेंट दी जाती है। ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति गेहूं की बाली होली माता को अर्पित करते हैं, यानी कि होली में देते हैं, इससे देवी देवता उस व्यक्ति से प्रसन्न होते हैं और उस गेहूं की बाली को देवी देवता प्राप्त करते हैं। तो जब गेहूं की बाली को देवी देवता प्राप्त करते हैं तो वो उससे तृप्त होते हैं, और जब वो तृप्त होते हैं तो आपको भी बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं। और ऐसा भी माना जाता है कि यदि गेहूं की बाली को होली की आग में डाला जाता है तो व्यक्ति की कंगाली पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। ऐसे व्यक्ति को अपने पूरे जीवन काल में अन्न और धन की कभी भी कोई कमी नहीं होती है। दूसरी जो चीज है वह यह है कि होली पर माता लक्ष्मी को बताशे जरूर चढ़ाने चाहिए, क्योंकि बताशे माता लक्ष्मी को बेहद ही प्रिय होते हैं। इससे माता लक्ष्मी बेहद ही प्रसन्न होती हैं। और यदि आप चाहें तो थोड़े से बताशों को जलती हुई होली में भी डाल सकते हैं। ऐसा करने से आपके जीवन की जितनी भी बाधाएं हैं, जितनी भी परेशानी है, वह तुरंत ही स्वाहा हो जाती है, यानी कि समाप्त हो जाती है। तीसरी जो चीज है वह है चुनरी। देखिए दोस्तों, जिस प्रकार से हम तुलसी माता को चुनरी भेंट करते हैं, उसी प्रकार से हमें होली माता को भी चुनरी भेंट करनी चाहिए। होली माता को चुनरी जरूर चढ़ानी चाहिए, यानी कि चुनरी भेंट करनी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति होलिका माता को चुनरी चढ़ाता है उस व्यक्ति की कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है, क्योंकि होलिका माता ऐसे व्यक्ति की मृत्यु को टाल देती हैं। यदि आपके जीवन में ग्रह नक्षत्रों की कोई भी बाधाएं चल रही हैं, कोई भी विपरीत स्थिति बन रही है, तो ऐसे में यदि आप होलिका माता को चुनरी चढ़ाएंगे तो यह सभी बाधाएं भी समाप्त हो जाएंगी। चौथी जो चीज है वह है कोड़ी। होली पर हमें कोड़ी जरूर खरीद कर लानी चाहिए। यदि आपके व्यवसाय में वृद्धि नहीं हो पा रही है तो आप पीले कपड़े में काली हल्दी, 11 गोमती चक्र, चांदी का सिक्का, 11 पीली कोड़ी, इन सभी को बांध करके 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करना चाहिए। इस मंत्र का जाप करते हुए आप होली की 11 बार परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय आप पीले कपड़े वाली ये सामग्री अपने पास रखें और उसके बाद आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है, सीधे अपने घर पर आ जाना है। और उसके पश्चात आप इस सामग्री को अपने धन रखने वाली जगह या फिर अपनी तिजोरी में रख लें। दोस्तों, इससे आपके जीवन की हर बाधा पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, ये एक ऐसा उपाय है जो आज तक कभी फेल नहीं हुआ है।
100% ये उपाय काम करता ही करता है। तो यदि आप अपने बिजनेस में किसी भी प्रकार का लॉस उठा रहे हैं तो आप ये उपाय जरूर करिएगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी कि ये जो चैनल है ये हम सबका एक परिवार है। यदि आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं तो आप निसंकोच अपनी वो समस्या कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, क्योंकि आप जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं आप व्यूवर्स नहीं हैं, बल्कि आप हमारे इस परिवार का हिस्सा हैं। तो आपकी जो भी परेशानी है वो हमारी परेशानी है। तो इसलिए यदि आपको कोई बात समझ में ना आए या फिर आप किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो आप कमेंट में वह सब पूछ सकते हैं। और दोस्तों, यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए दोस्तों, जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको प्रतिदिन इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक जानकारी बिल्कुल मुफ्त में प्राप्त होगी। और ये इस प्रकार की जानकारी आपको प्रदान की जाती है जिसके द्वारा आप अपने जीवन की परेशानियों से छुटकारा प्राप्त कर लें। तो इसलिए वीडियो पसंद आए तो उसको अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। अब जान लीजिए 5वां उपाय। आपको 11 गोमती चक्र लेना है और इन 11 गोमती चक्र को होली वाले दिन पीले कपड़े में लपेटकर अपने घर के मंदिर में रख देना है। उसके पश्चात आपको धूप दीप से माता लक्ष्मी की पूजा करनी है और उनसे प्रार्थना करनी है कि हे माता लक्ष्मी, आज के दिन आप जागृत अवस्था में होती हैं तो आप अपनी शक्ति के द्वारा गोमती चक्र को जागृत कर दीजिए और गोमती चक्र के द्वारा हमारे धन में हमेशा ही वृद्धि होती रहे, हमें इस प्रकार का आशीर्वाद दीजिए। आपको इस प्रकार की प्रार्थना माता लक्ष्मी से करनी है और उसके पश्चात आपको अपने धन रखने वाले स्थान पर ये पीले कपड़े वाली पोटली रख देनी है। तो ये उपाय करते के साथ ही यदि आपके घर में धन टिकता नहीं है, यानी कि जिस स्पीड से आपके घर में धन आता है उससे दुगनी रफ्तार के साथ आपके घर से धन निकल जाता है, यानी कि आपका धन बेकार के खर्चों में चला जाता है, तो इस उपाय को करने के पश्चात आपके घर में धन रुकना भी आरंभ हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यदि आपके घर में कोई आपका फैमिली मेंबर काफी लंबे समय से बीमार चल रहा है तो आपको क्या करना है कि 11 कौड़ी उसके सिर पर से वार लेनी है, यानी कि जिस तरह से हम नजर उतारते हैं उस तरह से 11 कौड़ी उसके सिर पर से वार लेनी है और उसके पश्चात इन 11 कौड़ियों को आप जलती हुई होली में डाल दीजिए। ये इतना अचूक और शक्तिशाली उपाय है कि जैसे ही आप ये उपाय करेंगे तुरंत ही आपको उस व्यक्ति के स्वास्थ्य में लाभ दिखना शुरू हो जाएगा। यदि किसी व्यक्ति ने आपके ऊपर कुछ जादू टोना या कोई ब्लैक मैजिक भी करा दिया है तो आप अगर ये उतारा करते हैं तो इसके द्वारा वह ब्लैक मैजिक भी खत्म हो जाएगा, यानी कि किसी की बुरी नजर और हाय भी आपके ऊपर से चली जाएगी। यदि आपके बिजनेस में सही प्रकार से तरक्की नहीं हो पा रही है तब भी आप ये उपाय करिए और आप देखिएगा कि तुरंत ही धन आने के नए नए मार्ग खुल जाएंगे। बहुत ही स्पीड के साथ धन आपकी तरफ खींचा चला आएगा। अब देखिए दोस्तों, होली के दिन आपको एक और काम करना है। आपको एकाक्षी नारियल लेना है। की पूजा करने के पश्चात, यानी कि माता लक्ष्मी की पूजा करने के बाद आपको इसे अपनी तिजोरी में रखना है। ऐसा कहा जाता है कि एकाक्षी नारियल यदि धन रखने वाली जगह पर यानी कि तिजोरी में रखा जाए तो यह उस घर में कभी भी अन्न और धन की कोई कमी नहीं होने देता है। नारियल का ही दूसरा उपाय है कि यदि आपके घर में कोई रोगी व्यक्ति है, जैसे कि यदि कोई बुखार से पीड़ित है, बुखार लंबे समय से पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, तो उनके शरीर पर से 7 या फिर 21 बार घड़ी की सुई के विपरीत दिशा की ओर आपको इस नारियल का उतारा करना है। जैसे कि आपको पैर से शुरू करके सिर की तरफ लेकर जाना है और इसी तरह से आपको ये 11 या फिर 21 बार कर लेना है और उसके पश्चात आपको इसे जलती हुई अग्नि में यानी कि होलिका में डाल देना है और आप देखिएगा आपकी सभी प्रकार की बीमारियां समाप्त हो जाएगी। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में हमेशा ही तरक्की बनी रहे, आप हमेशा ही तरक्की करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, आप नारियल का एक गोला लें और उस गोले में अलसी भर दें और नारियल के उस गोले को अच्छी तरह से मोली धागे से लपेट लें। यदि आपके पास मोली नहीं है तो आप किसी भी प्रकार के धागे से बांध सकते हैं और उसके बाद इसे जलती हुई होली में डाल देना है। दोस्तों, इस उपाय के द्वारा यदि आपके जीवन में आपके ग्रह नक्षत्रों के कारण यानी कि शनि के कारण, राहु के कारण कोई भी प्रगति नहीं हो पा रही है तो तुरंत ही यह ग्रह शांत हो जाएंगे और आप अपने जीवन में प्रगति करना आरंभ कर देंगे। आप देखना, आपको चारों तरफ से तरक्की मिलेगी, चारों तरफ से धन आने के नए नए मार्ग खुलेंगे। यदि आप नौकरी चाहते हैं तो आपको आपकी मनपसंद की नौकरी मिलेगी, बिजनेस में नए नए अवसर मिलेंगे। दोस्तों, इस बार की होली में आप एक और काम करिएगा कि जिस प्रकार से हम गेहूं की फसल होलिका माँ को अर्पित करते हैं, उसी प्रकार से आप
गन्ने को भी होलिका माँ को अर्पित कीजिए, क्योंकि माता लक्ष्मी को गन्ने बहुत पसंद है और शास्त्रों में भी ऐसा वर्णित है कि यदि आप होलिका माता को गन्ने अर्पित करते हैं तो यह न केवल आपके लिए बल्कि आपके पूरे परिवार के लिए बहुत ही सौभाग्यशाली होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आपके घर परिवार में लोगों में आपस में कलेश रहता है, भाई भाई का दुश्मन है, भाई बहन का प्यार आपस में बिल्कुल समाप्त हो चुका है, पति पत्नी के रिश्ते पूरी तरह से खोखले हो चुके हैं, ये दोनों हमेशा ही लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, तो आप होलिका माता को गन्ना जरूर अर्पित करें, क्योंकि गन्ना आपके रिश्तों में मिठास लेकर आएगा। एक और आखिरी उपाय, आप होली के दिन अपने घर में सफेद आंकड़े की जड़ को जरूर लेकर आइए, क्योंकि होली वाले दिन जितने भी पेड़ पौधे होते हैं यानी कि पूरी प्रकृति जागृत अवस्था में होती है और आप इसकी पूजा करिए। आप इसे भगवान गणेश जी का स्वरूप मानकर ओम गण गणपति का जाप करते हुए इसकी पूजा कीजिए, या फिर यदि आप चाहें तो किसी विद्वान से, किसी पंडित से भी पूजा करवा सकते हैं। तो दोस्तों, इस मदार की जड़ को आपको लाल रंग के कपड़े में लपेटकर धूप दीप दिखाकर अपने धन रखने वाले स्थान पर रख देना है। आप इस उपाय को करते समय भगवान गणेश जी का ध्यान अपने मन में जरूर करिएगा। इस उपाय से क्या होगा कि यदि आपके जो भी अनावश्यक खर्चे होते हैं, यानी कि आपका कमाया हुआ पैसा जो भी फालतू के खर्चों में जाता है, यानी कि कोर्ट कचहरी, मुकदमा, डॉक्टर के पास, ये सब फालतू के खर्चे आपके बंद हो जाएंगे। धन का आवक ज्यादा हो जाएगा और धन का जावक बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगा। आप इस अचूक उपाय को जरूर करके देखिएगा। दोस्तों, अब आपसे विदा लेने का समय आ गया है। यदि आपको दी गई ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे पुनः भेंट होगी एक और नई समस्या के समाधान हेतु। आप सभी को होली की शुभकामनाएं।